हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना मॉडल टास्क एक्टिविटी देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग का जो ये बेसिकली वीडियो है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मैथ का पार्ट 1 पे। ठीक है, तो देखिए मैथ के साथ एकदम क्लियर रहिएगा कि जो चैप्टर आप पढ़े हैं खुद से, ठीक, उसका सवाल अपने आप से ही आपको बन जाएगा। ठीक है, आज जो नहीं पढ़े हैं, यहाँ बैठ के हम समझा भी देना फिर भी नहीं समझ में आएगा। खुद से एक बात सोचिए ना कि जिस चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको 20-25 वीडियो लग जाता है, अगर वीडियो के हिसाब से करें तो बात, या उतना फार्मूला वगैरह डेरिवेशन वगैरह सब फार्मूला डेरिवेशन, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल देखना पड़ता है, उसमें से एक चुनिंदा सवाल दिया हुआ है, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे बताए भी तो आपको क्या समझ आएगा। ठीक है, तो आपको हम मतलब जो चीज़ हल्का सा डिस्कस कर लेंगे, कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ कुछ क्वेश्चन में गलती दिया हुआ, इसलिए हम बात कर रहे हैं इस पर। और क्वेश्चन पढ़ के हल्का हल्का एक रफली आइडिया दे देंगे, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, जिसको देख के आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना पार्ट 1 जब देख रहे हैं, पार्ट 1 में बात करें हम लोग, तो पार्ट 1 में देखिए पहला जो आपका सवाल दिया हुआ है वो 1 नंबर दिया हुआ फर्स्ट चैप्टर से, दोनों मूल पे दिया हुआ है, यानी जो 2 रूट्स होता है उस पर दिया हुआ है। फिर आपका जो सेकेंड नंबर सवाल है वो आपको जीवा से केंद्र से जीवा की दूरी निकालना है। ये सेम सवाल आपको हम कराए भी थे 3 चैप्टर में, अगर आपने वो किया है तो आपसे ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, और 3 नंबर सवाल आपका अनुपात बेस पे है। 4 नंबर सवाल आपका देखिएगा तो यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि मिश्रण पे दिया हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह निकालना है, सेम देखिएगा सोल्यूशन दिया हुआ है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, बस फार्मूला लगाना है, सब डाटा दिया अंडर रूट करके निकाल दीजिएगा, काम खत्म। देखिए 5 नंबर जो है, 5 नंबर में आपको क्या दिया हुआ होगा हम लोग का एक्स वाई और एक्स 12, y 27, ये ऐसा कुछ दिया हुआ, बोला ये क्रमिक अनुपात में है, x 12, y 27, ये दिया हुआ क्रमिक अनुपात। तो क्रमिक अनुपात क्या होता होगा हम लोग का, x/12 इज इक्वल टू 12/y इज इक्वल टू y/27, यानी ये जहाँ पे खत्म होता है दूसरा वाला यहीं से शुरू होता है, ऐसे हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, ई दोनों को एक साथ ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा 12/y, हालांकि दिया हुआ डिस्क्रिप्शन आपको सोल्यूशन, इसको लेकर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, y का वैल्यू जो आएगा इन दोनों को एक साथ करके उसमें y का वैल्यू रख दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। ये क्रमिक वाला पे सवाल उठा के दिया हुआ था, बेसिकली आप लोग अगर 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब पढ़ने के बाद भी ये थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है, इसलिए हमने इस पर डिस्कस किया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल आपके किताब में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा हट के। ठीक, अगला देखिए हम लोग क्या बोला है, 6 नंबर, एक वृत्त का केंद्र O हो। देखिए इसको देख लीजिए, डायग्राम आप समझ लीजिएगा ताकि आपको बनाने में आसानी होगा। क्या बोला है, एक O केंद्र वाला वृत्त है, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक तो O केंद्र वाला वृत्त बना लेंगे। ठीक है, O केंद्र वाला वृत्त बना लिए, उसके बाद क्या बोला है, AB जो है व्यास है, AB क्या है बाबू हम लोग का, जो A और B है ये क्या है, व्यास है। ठीक है, और बोल रहा है कि C उस वृत्तांश पे, यानी C यहाँ पे कोई एक बिंदु स्थित है, C क्या हो, यहाँ पे कोई एक बिंदु स्थित है। अब ये बिंदु से क्या हो रहा है कि हम लोग का यहाँ से ये वाला दूरी आपको मैच करना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, ये वाला दूरी मैच करना है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल OBC, ये वाला जो एंगल है इसका मान कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है। ठीक है, और आपको OCA निकालना है, यानी इसका यहाँ से ये वाला जो मान है आपका OCA, यानी ये वाला एंगल का मान निकालना है। ठीक है, इस एंगल का मान कितना होगा। ठीक, तो आपको पता है ये अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, और ये देखिए ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। जब दोनों बराबर होगा तो यहाँ वाला एंगल भी ये बराबर हो जाएगा, ये 60 हो गया, और अर्धवृत्त का कोण 90 हो जाता है, तो 90 में से 60 गया कितना, 30, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसको सजा के हम लोगों ने देखा, डायग्राम बस हम समझा दिया ताकि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए जो आपका है 7 नंबर दिया हुआ बाबू, 7 नंबर क्या बोला है, घन के 4 दीवारों का, ठीक, ऊंचाई को अगर 50% बढ़ा दिया, यानी 50% बढ़ा दिया जाए, तो ऊंचाई पहले अगर मान लेंगे हम लोग A रहा, तो ये बढ़ के आधा और बढ़ जाएगा, मतलब A/2, मतलब मिलकर कितना हो जाएगा, 3A/2 नया ऊंचाई पे हो जाएगा। पहले इस ऊंचाई पे क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, फिर इस ऊंचाई पे क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। और आपका हिंदी मीडियम के लिए सवाल देखिएगा तो दे रखा है घन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन हमने इंग्लिश मीडियम और बंगाली मीडियम दोनों देखा, उसमें बोला है घन के समग्र तल के क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप घन के समग्र तल के क्षेत्रफल पे ही बनाइएगा। अगर आपको आधार पे ही बनाना है तो घन का आधार क्या होता है हम लोग का, वर्ग होता है, तो A² बैठा दीजिएगा 6A² की जगह पर। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं करना, अगर आपका स्कूल रिक्वायर्ड बोलता है तो आपको ज़्यादातर वही टारगेट करना है कि आपको घन के समग्र तल के क्षेत्रफल ही देखना है, क्योंकि बंगाली मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से मेंशन कर रहा है। ठीक है, और 8 नंबर तो आपको जनरल फैक्टरीज आना फैक्टर कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझाना लायक है नहीं इसमें। अब देखिए, अब इसका जो 8वां सवाल है, इस पर इन डेप्थ अच्छा से जैसे सोल्यूशन लिखना है आपको, इसका डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन जाने के बाद एक PDF मिलेगा आपको, उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें बहुत अच्छा से सजा के लिखा हुआ है, बस आपको उसको देख के फॉलो कर लेना है, उसको उसी को देख के आपको सॉल्व करके जमा कर देना।
ठीक है। आपको अगर जो चैप्टर किए हैं उसी में सोचिएगा, उसी को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो चैप्टर किए नहीं है उस पर आपको दिमाग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक सवाल से आप नहीं समझ सकते किसी चैप्टर को। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना मॉडल टास्क एक्टिविटी 2 देखते हैं अपना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।